हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग क्लासेस विद पवन। आज का हमारा न्यू टॉपिक है 3 हिंज सर्कुलर आर्च। पहले इसका डेरिवेशन देखेंगे। अ 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च ऑफ रेडियस आर कैरीज अ यूडियल ऑफ W पर रन ओवर द होल स्पैन। फाइंड आउट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। क्वेश्चन में दिया हुआ है। पहले कैलकुलेशन करेंगे वी और वी वी सपोर्ट ट्रैक्शन का। तो वी ए प्लस वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू आर होल स्पैन पर। डब्ल्यू पर रन हमारा यूडीएल लग रहा है और टोटल लेंथ 2r है। फिर मोमेंट एक पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेंगे। ये सारे प्रोसेस सिंपल है जो पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। यहाँ से वी ए वी पी की वैल्यू निकल आएगी चूँकि होगी डब्ल्यू इंटू आर, क्योंकि वी ए और वी बी की वैल्यू इसलिए बराबर है क्योंकि ये सिमेट्रिकल आर्च है और होल स्पैन पर डब्ल्यू पर रन लग रहा है। अब आप लोग कैलकुलेट करेंगे, हमको बताएंगे कि कैसे हम हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कैपिटल H इज इक्वल्स टू फार्मूला फर्स्ट लेक्चर में इसको भी प्रूव करके बताया है। इसका फार्मूला होता है WL² अपॉन 8H। देखिए क्वेश्चन में तो H इज इक्वल्स टू हो जाएगा W, L की वैल्यू 2R है, अपॉन 8 इंटू H की वैल्यू R है। यहाँ पर चूँकि सर्कुलर आर्च है तो ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। अगर जो पूरा अगर लेते हैं सर्कुलर हो जाएगी, और आधा भी सर्कुलर है तो सेमी सर्कुलर है। तो सेंटर से चाहे जिसको भी मिलाएंगे वो R डिस्टेंस ही होगी उसकी, तो ये R हो जाएगा। फिर H इज इक्वल्स टू हो जाएगा W इंटू 4R² अपॉन 8R। तो यहाँ से H की वैल्यू आ जाएगी WR/2। नेक्स्ट अब देखेंगे लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D। यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं लेट पॉइंट D वेयर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर्स। सेकंड फाइंड आउट करने के लिए बोला था लोकेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट D पॉइंट पर निकालना है। तो फ्रॉम x डिस्टेंस x डिस्टेंस है, फिगर में दिया हुआ है। तो अब मोमेंट निकाल लेंगे। मोमेंट एट पॉइंट T। तो देखेंगे T पॉइंट पर निकालेंगे तो VA इंटू एक्स, VA इंटू एक्स ये जाएगा क्लॉकवाइज में, माइनस का W इंटू x/2। देखिए W चूँकि यूडीएल होल पर लग रहा है तो यहाँ पर भी लगेगा यूडीएल, तो W हो गया यूडीएल। डिस्टेंस मेरी है x, और पॉइंट लोड में जब कन्वर्ट हो जाता है तो उसके हाफ पर लगता है तो x/2 पर लगेगा। तो लोड हो गया W इंटू एक्स और उसके हाफ पे लगेगा तो x/2 हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस का H इंटू वाई, ये मोमेंट एट पॉइंट x निकल आया, इंटू H और y डिस्टेंस है, ये हो गया। VA की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, WR इंटू एक्स माइनस का
डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस का एच इंटू वाई, डब्लू आर इंटू एक्स माइनस का डब्लू एक्स स्क्वायर बाई टू, एच की भी वैल्यू कैलकुलेट हो गई है, डब्लू आर बाई टू इंटू वाई। अब हमको कैलकुलेट करनी है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। अब देखिए एक्स और वाई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए इस फिगर में फिर से देखेंगे, कंसीडर कर लेंगे फिगर, यहाँ पर कट कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे इस ट्रायंगल को बाहर। तो ये टी पॉइंट हो गया, ये ई हो गया, वो हो गया, ये एक्स डैश इसको मान लेते हैं, और ये वाई डिस्टेंस है, ये आर है। तो साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, थीटा एंगल हो गया वाई बाई आर। तो वाई की वैल्यू आ जाएगी आर साइन थीटा। और कॉस थीटा अगर जो एक्स डैश की वैल्यू निकालते हैं तो एक्स डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कॉस थीटा लगाएंगे। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एक्स डैश अपन आर, यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू हो जाएगी और कॉस थीटा। फिर एक्स डैश की वैल्यू हो गई, पूरी पता है आर है, तो एक्स की भी वैल्यू निकल आएगी। तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर माइनस का एक्स डैश, तो एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। आर को बाहर ले लो, वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता चल गई, तो पुट कर देंगे। ये इक्वेशन यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 2। जब यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे तो डब्लू आर स्क्वायर बाई टू, वन माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा। फिर देखिए एक्स की वैल्यू होगी, फिर माइनस ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा बाई टू माइनस का डब्लू आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा। ये यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है। देखिए इसको अगर जो एक एक स्टेप में करना चाहें तो यहीं पर कर लेते हैं समझाने के लिए। डब्लू आर इंटू आर एक्स की वैल्यू जब पुट करेंगे वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस डब्लू आर ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का एच इंटू आर का साइन थीटा हो जाएगा। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा यही। फिर क्या हो जाएगा, डब्लू आर स्क्वायर बाई टू वन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेके इधर जाएगा टू, टू माइनस का वन प्लस का वन हो जाएगा, माइनस से एक को लेगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस का डब्लू आर स्क्वायर अपॉन टू साइन थीटा। फिर हो जाएगा डब्लू आर स्क्वायर बाई टू ब्रैकेट में वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का डब्लू आर स्क्वायर बाई टू साइन थीटा। ये सारा एम एक्स के बराबर हो जाएगा। फिर आगे मेरा हो जाएगा डब्लू आर स्क्वायर बाई टू वन माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा माइनस का WR²/2 साइन थीटा। अगर जहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं WR²/2 तो ये हो जाएगा, इसको कॉमन ले लिया तो साइन थीटा प्लस में हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए dmx/d कर देंगे =0 के बराबर। तो अगर जो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का WR²/2 कांस्टेंट है, साइन थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का 2 साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा। फिर माइनस का WR² =0, WR²/2 कॉस थीटा बाहर ले लिया तो 1 - 2 साइन थीटा हो जाएगा =0। इसको यहाँ करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा और फिर कॉस थीटा =0 हो जाएगा। कॉस में थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। यहाँ से एक वैल्यू आ गई और फिर इसका 1 - 2 साइन थीटा =0, तो माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का 1, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/2। थीटा में साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है। अब यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज आ गई, 30 डिग्री और 90 डिग्री। फिर देखेंगे चूँकि when theta = 90 डिग्री देन बेंडिंग मोमेंट 0 हो जाएगा, देन बेंडिंग मोमेंट विल बी 0। hence theta = 30 डिग्री, थीटा = 30 डिग्री, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा माइनस का WR²/2 साइन 30 माइनस का साइन स्क्वायर 30। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का WR²/2 1/2 माइनस 1/4 = आ जाएगा WR²/8 mmax आ जाएगा। फिर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर मोमेंट डिस्टेंस कितनी होगी इसके लिए, चूँकि OE = R cos थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, OE ही है हमारा x डैश के बराबर, तो OE की वैल्यू आ जाएगी R√3/2। देन डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट सपोर्ट कितनी हो जाएगी, लेफ्ट सपोर्ट x है डिस्टेंस = R माइनस का OE, टोटल लेंथ R है, OE x डैश की वैल्यू है, उसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, R ब्रैकेट में 1 - cos 30 = R ब्रैकेट में 1 - √3/2 = R/2 ब्रैकेट में 2 माइनस का √3। ये x की वैल्यू हो जाएगी और यहीं पर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।